ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 386 श्लोक देखिए, पृष्ठ क्रमांक 97। आनंदमय कोश का पहले वर्णन हुआ, इसके बाद विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, ये तीनों का वर्णन हो गया। समष्टि और व्यष्टि दोनों को अब मिला के कोशत्रयं मिलित्वैतत् वपुः स्यात् सूक्ष्ममात्मनः अतिसूक्ष्मतया लीन स्यात्मनोगमकत्वतः। वो द्वितीय जो उत्तरार्ध है श्लोक का, वो वास्तव में हम यति लीन पे रखते हैं, लेकिन अति सूक्ष्मतया लीनस्य आत्मनो गमकत्वत, इस प्रकार से उसको पढ़ना है। लीनस्य आत्मनः, ऐसा नहीं लीन स्यात् मनो गमकत्वत, ऐसे अन्वय नहीं करना है। आगे लिंगमित्युच्यते स्थूला पेक्षया सूक्ष्ममिष्यते सर्वं लिंगवपुर्जात मेकधी विषयत्वतः। अन्वय देखिए दोनों का। एतद्वपुः कोशत्रयं मिलित्वा आत्मनः सूक्ष्मं स्यात्, अथवा एतत् कोशत्रयं मिलित्वा आत्मनः सूक्ष्मं वपुः स्यात्, आत्मा का ये सूक्ष्म शरीर हो जाएगा। क्या सूक्ष्म शरीर हो जाएगा? कोशत्रयम मिलके। तीन कोश कौन से होंगे इसमें? विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय। प्राण मन विज्ञानमय, तीन। इसको कोश संज्ञा क्यों दी है? कोशवत आच्छादकत्वात् कोश है। मतलब ये तत्वबोध से कम 25 बार तो पढ़ ही चुके होंगे जो है, तो ध्यान होना चाहिए। आत्मनः सूक्ष्म वपु, ये तीन कोश मिलके हो गए सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में कितने कोश आएंगे? एक। और कारण शरीर में एक। अति सूक्ष्मतया लीनस्य आत्मनो गमकत्वात्। अति सूक्ष्मतया, अतिशय सूक्ष्म होने से, और आत्मा लीनस्य आत्मनो, दोनों समान अधिकरण में है, षष्ठी में है। आत्मनो लीनस्य गमकत्वात्, गमकत्वतः का अर्थ है गमकत्वात् पंचमी। आत्मा का ये गमक है, आत्मा का ये ज्ञापक है। कौन? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आत्मा का ज्ञापक है। आत्मा कैसा है?
लीन, लीन का अर्थ है अति सूक्ष्म। इसलिए अगले श्लोक में देखिए, लिंगम इति उच्यते, इसका अन्वय 86 के साथ, अति सूक्ष्मतया लीनस्य आत्मनो गमकत्वात् लिंगम इत्युच्यते। यहां एक वाक्य पूरा हुआ। आगे, स्थूल अपेक्षया सूक्ष्मम इष्यते, स्थूल की अपेक्षा से, स्थूल शरीर की अपेक्षा से इस शरीर को क्या कहा जाएगा? सूक्ष्मम। अभी जो 387 का उत्तरार्ध है उसका अन्वय 388 के साथ करेंगे। श्लोक पहले पढ़ते हैं। समष्टि ही स्यात् तरुगणः सामान्येन वनं यथा एतत् समष्ट्युपहितं चैतन्यं सफलं जगुः। अभी 87 का उत्तरार्ध देखिए। सर्वं लिंग वपुर जातम एकधी विषयत्वतः समष्टि ही स्यात्, ये एक वाक्य हो गया, समष्टि ही स्यात्। यहां तक सर्वम लिंग वपुः जातम, जो जातम समूहम, सारे लिंग वपु का अर्थ है लिंग शरीर, मतलब सूक्ष्म शरीर। सारे सूक्ष्म शरीर का जो समुदाय है, जातम समूहम, एकधी विषयत्वतः, मतलब एकधी विषयत्वात् समष्टि ही स्यात्। जिसकी बुद्धि में समष्टि अधिक आए और व्यष्टि धीरे धीरे कम हो जाए, वो एक जीववाद के लिए अधिकारी होगा। ये प्रकरण इसके लिए आता है। उत्तम अधिकारी जिसको कहते हैं वो ऐसे बनते हैं, इनकी बुद्धि में व्यष्टि नहीं आएगी। एकधी विषयत्वात् समष्टि ही स्यात्। दृष्टांत दिया, वो विस्तार थोड़ा हम करेंगे, बाकी आप लोग समझ लीजिए कि वो कैसे उत्तम अधिकारी बनते हैं। उत्तम अधिकारी पेड़ से नहीं टपकते, मेहनत करते हैं अपने मन को नियंत्रण करने के लिए। ऐसे ही कोई उत्तम अधिकारी नहीं बनते, नहीं तो फिर मध्यम और नीचे तो फिर अधम, अत्यधम और भी चलते रहते हैं। देखो ये भी सहमत है। एक दृष्टांत दिया, तरुगण सामान्य न वनम यथा, यथा जिस प्रकार से तरुगण वृक्षों की समष्टि एक धी विषय करके वन, तो कोई कहेगा कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहे हैं। वहां इतने सारे वृक्ष हैं लेकिन आपको एक ही चीज दिख रही है, वन, वनम। ये हो गई उपाधि। उपाधि के लिए इतना दे दिया। 86, 87 और 88 का पूर्वार्ध। उस उपाधि में जो उपहित चैतन्य है, एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम सफलम जगुहु। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम सफलम, सफलम का अर्थ है, हाँ चिदाभास है ना सह, वो तो पढ़ के बोल दिया। हाँ आपने क्या कहा? क्योंकि फल व्याप्ति में हम चिदाभास शब्द को प्रयोग करते हैं, इसलिए सफलम। और जगुहु का फिर आगे अन्वय करना है 389 के साथ। उसको क्या कहते हैं? 89। चैतन्यम सफलम हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा प्राण इति अपि पंडिताः जगुः। ऐसे एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम सफलम पंडिताः हिरण्यगर्भः
सूत्रात्मा प्राण इति अपि जगुः। समष्टि में क्या धातु है? अशव्याप्तो। ये पहले बता दिया है जब आरंभ हुआ था ये प्रकरण का। अशव्याप्तो में क्या प्रत्यय लगेगा? स्त्रियांग 3 से 3 प्रत्यय लगेगा। सम समष्टि। इसी प्रकार व्यष्टि में वि उपसर्ग पूर्वक अशव्याप्तो धातु से। जगुहु। जगुहु में क्या धातु है? गई शब्दे। गई शब्दे, हाँ। कौन सा लकार है? लिट लकार। कौन सा रूप है? बहुवचन क्यों? हाँ, नहीं, गलत हो गया। आप तो गम, हाँ, गम के रूप बोल दिया आप। जगऊ जगतुहु जगुहु। जगऊ जगतुहु जगुहु। नीचे दिया है इति अपि पंडिताः, तो पंडिताः बहुवचन है इसलिए पंडिताः जगु, ऐसे अन्वय होगा। मतलब वाक्य तो यही पूरा होगा आगे। इति अपि पंडित, क्योंकि जगुहु क्रियापद का कर्ता कौन है? हाँ, तो उसको अगले श्लोक से लेना पड़ेगा आपको। और किम जगुहु तो कहा है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा। ये संज्ञा किसकी है? हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्राण चैतन्य की। मूल में 88 का जो उत्तरार्ध है उसमें मूल शब्द है चैतन्यम। चैतन्यम किसमें है? तो बोले लिंग शरीर समष्टि में उपहित है। और वो मतलब उपाधि भी है, उपाधि में चैतन्य है और चिदाभास को साथ में, मतलब तीनों जब आप गिन लोगे उसकी संज्ञा होगी हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्राण, ये सब। वेदांत सार में गद्य में है पूरा वेदांत सार। वेदांत सार इस ग्रंथ में आपको वेदांत सार का मिल जाएगा, दृग दृश्य विवेक के मिल जाएंगे और कुछ विवेक चूड़ामणि के अंश मिल जाएंगे और कुछ विशेष है जो केवल इसी के, योग वाशिष्ठ के सप्त भूमिका इत्यादि, वो सब इसमें है जीवन मुक्त के लिए। लेकिन इसमें विशेष जैसे अध्यास भाष्य यहाँ श्लोक रूप में है, वहां सारे दर्शनों का खंडन है, यहाँ दर्शनों का खंडन थोड़ा अधिक विस्तार करके श्लोक रूप में है, इसलिए ग्रहण तुरंत हो सकता है। वो गद्य याद नहीं रहता, श्लोक याद कर सकते हो आप। टीका में देखिए, हाँ, जगुहु में गई का गा कैसे हो जाएगा पहले? हाँ, आदेश उपदेश श्रुति, और गा का फिर ज, ज गा का ज, जा का ज, कुहोशु, कुहोशुहु और फिर रस्व। टीका में देखिए, एतत् कोशत्रयम्, कोशानाम त्रयम्, 3 कोश क्या? कोशानाम त्रयम्। अगर इसको द्विगु समास करते तो कैसे होता? द्विगु में संख्या, द्विगु का लक्षण क्या है? संख्या पूर्व द्विगु, तो द्विगु समास में पहले संख्या आ जाएगी, जैसे पंचकोश हम कहते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ कोशत्रयम कर दिया तो ये द्विगु नहीं, इसलिए षष्ठी की है। कोशानाम त्रयम कोशत्रयम। मतलब ये चीज जितना आप अधिक सोचोगे, विचार जितना हम करेंगे, उतना शास्त्र और स्पष्ट होते रहेगा। कोशानाम त्रयम क्या क्या है? विज्ञानमयश्च, मनोमयश्च, प्राणमयश्च। इस क्रम से इसलिए दिया क्योंकि इस क्रम से इस ग्रंथ में बताया, स्थूल सूक्ष्म से लेकर धीरे धीरे स्थूल में आ रहे हैं। मिलित्वा अति सूक्ष्मतया
अति सूक्ष्म स्वरूपत्वात् आत्मनः सच्चिदानंदस्य सूक्ष्मं वपुः शरीरम उपाधि स्यात्। ये आत्मा की उपाधि हो गई। आत्मा का सूक्ष्म शरीर किसका है अगर कोई पूछेगा तो आत्मा का। अवस्थात्रय किसकी है? आत्मा की। ये ऊपर ऊपर से तो हम बोल देंगे, वास्तव में तो आत्मा का शरीर का कोई संबंध नहीं है। तो जब तक ज्ञान का उपदेश नहीं हुआ है तब तक ऐसे कहेंगे कि आत्मा का शरीर, आत्मा की अवस्था। तो आत्मनः सूक्ष्मं वपुः स्यात् शरीरम उपाधि। यस्माद् आत्मा अव्यक्त रूपेण वर्तते तस्मात् सर्वगतोपि न सर्वत्राव भासते। चूंकि आत्मा अव्यक्त रूप से है इसलिए सर्वगत होने पर भी न सर्वत्राव भासते, किंतु बुद्धावेवाव भासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। ये आत्मबोध के श्लोक में ऐसी पंक्ति है। आत्मबोध हुआ है आपका पूर्वकल्प में? परंतु तस्य अभिव्यक्ति ही सूक्ष्म शरीरे शक्यते। हाँ, आत्मबोध आपका हो गया ना कि हो रहा है? हो रहा। हाँ। परंतु तस्य अभिव्यक्ति ही सूक्ष्म शरीर, इसकी अभिव्यक्ति देखो, आत्मा सर्वगत है लेकिन अभिव्यक्ति कहाँ होगी? केवल सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीरे अभिव्यक्ति ही शक्यते। लीनस्य आत्मनो गमकत्वतः बोधकत्वात् ज्ञापकत्वात्। गमकत्वात् का अर्थ कर देंगे बोधक अथवा ज्ञापक। आत्मा का ये ज्ञापक होने से इसको क्या कहा जाएगा? लिंगम। अनुमान करेंगे कि अगर ये शरीर बोल रहा है, चल रहा है, हिल रहा है, तो इसका अर्थ है यहाँ आत्मा का प्रतिबिंब उपलब्ध है, इसलिए वो आत्मा का लिंग बन रहा है। इसलिए सूक्ष्म शरीर को लिंगम इत्युच्यते। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। तो छिपे हुए अर्थ को बताता है। तथा च स्थूलापेक्षया, स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मम इष्यते कथ्यते। आगे कहा है 340 और 41 दृश्यताम। ये देखिए, इसमें बताया था सूक्ष्म लिंग शरीर के बारे में। 340-41 श्लोक देखिए, 340-41। यह है पृष्ठ 86 में। मिला? अपंचीकृत भूतेभ्यो जातम सप्त, जिससे सप्तांग है, सप्तांग नहीं सप्तदशांग, वहां 19, यहाँ सप्तदश। संसार कारणम लिंगम आत्मनो भोग साधनम। तो यहाँ लिंग शरीर को कहा। और श्रोत्रादि पंचकम, वागादि नाम पंचकम, प्राणादि पंचकम, बुद्धि मनसी लिंगम, ये 17 मिलके लिंग शरीर है। अगली उसकी बाद वाली जो पंक्ति है उसको देख लीजिए। लीनम अर्थम गमयति इति व्युत्पत्त्या साक्षिणः साक्षात् तद्भाष्यत्वेन आत्मनो ज्ञापकत्वात्। साक्षी का ये ज्ञापक है सूक्ष्म शरीर। जैसे यथा धूमो वन्य है लिंगम, जैसे धूम वन्य का लिंग होता है, ऐसे ये आत्मा का लिंग होता है, इसके लिए इसको लिंग शरीर कहते हैं। ठीक है, आ जाइए फिर से। लिंगम सर्वम लिंग वपुर जातम, लिंग वपुषो जातम उद्भूतम। सर्वम लिंग वपुर जातम, लिंग वपुषो जातम उद्भूतम। लिंग शरीर समूह, ये समस्त क्या है? लिंग शरीर का समूह है। एकधी विषयत्वतः, ये देखिए इतने सारे सूक्ष्म शरीर है, लेकिन जिसकी बुद्धि में
एक ही उत्पन्न होता, ये सब एक ही है, एक धी विषयत्वतः। मतलब उनका ध्यान विशेष में नहीं है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। इनका ध्यान इसमें है कि समष्टि एक ही है। जैसे वन, वृक्ष में अगर आपको किसी वृक्ष विशेष से काम है, जैसे बिल्व लाने हैं, तो आप केवल बिल्व को ही ढूंढते हो कि बेल का पेड़ कहाँ है, नहीं तो आप समष्टि को देखोगे। तो जहां कहीं विशेष प्रयोजन हम रखते हैं तो व्यष्टि पर ध्यान देना पड़ता है। तो जितने विशेष प्रयोजन कम हो जाएंगे उतना व्यष्टि में ध्यान कम होगा, जितना व्यष्टि में ध्यान कम होगा उतना समष्टि के प्रति बुद्धि उत्पन्न होती रहेगी। इसलिए व्यवहार जो अधिक करते हैं उनको समष्टि बुद्धि नहीं बनेगी, क्योंकि व्यवहार के लिए व्यष्टि ही आवश्यक है। इनसे ये व्यवहार करेंगे, उनसे वो व्यवहार करेंगे, तो जितना व्यवहार बढ़ जाएगा, जैसे कुछ नल समझो कुछ टूट गया, तो आपको समष्टि नहीं चाहिए, वहां वो व्यक्ति विशिष्ट जो है वही जिसको ये काम पता है। और कुछ अन्य समझो प्रश्न है शास्त्र विषय, तो उसको नहीं पूछोगे, वो क्या उत्तर देगा, उसके लिए कोई अन्य व्यक्ति की आवश्यकता लगेगी। और अगर भोजन नहीं बना है समय पे तो कोई अन्य विशेष चाहिए। तो वहां जहां आपका कोई प्रयोजन है अथवा व्यवहार विशेष की सिद्धि चाहिए, आपकी बुद्धि में आपको व्यष्टि को बार बार लाना पड़ेगा। जितने हम विरक्त होते रहेंगे, विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट अथवा व्यष्टि जिसको हम कहते हैं, उसकी आपको चाहे ये हो चाहे वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे समष्टि का चिंतन करो। जिसका हम चिंतन करेंगे उसका तादात्म्य होगा। तादात्म्य का अर्थ है मैं उसको अपने से अलग नहीं मानूंगा। अब चाहे वो कामात चिंतन हो, कामात द्वेषात भयात वापी। जैसे भगवान का चिंतन किसी ने गोपियों ने काम रूप से किया, कामात द्वेषात, कंस ने द्वेष से अथवा शिशुपाल ने द्वेष से, और कंस ने भयात। तो जैसे भी चिंतन करो तादात्म्य हो जाएगा आपका। तो यहां भी आप किसी भी व्यष्टि का अधिक चिंतन करते रहोगे, आप तद्रूप हो जाओगे। और अगर समष्टि का चिंतन करोगे तो तद्रूप हो जाओगे। तो एक जीववाद में जब कहा जाता है कि आप जब, ये जो प्रसिद्ध वाक्य है ना, मुमुक्षुणाम मांडुक्यम एकमेवालम, क्या है वो पूर्व, कुछ एक शब्द और है, विमुक्तये, हाँ, मांडुक्यम एकमेवालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये, ऐसे जो मुक्ति को उपनिषद की पंक्ति है। वो मांडुक्य एक ही अलम पर्याप्त है, किसके लिए? लेकिन वहां मुमुक्षु कौन है? एक जीववाद वाला, जिसने व्यष्टि को समष्टि में डाल दिया है, उनके लिए पर एकमय वाला। बाकी सबको बहुत प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो जब बार बार ये बताया जाता है कि विश्व और वैश्वानर में कोई भेद नहीं है, हिरण्यगर्भ और तेजस में कोई भेद नहीं, तो कोई भेद नहीं है वो तो पुस्तक में लिखा है। आपकी बुद्धि में क्या आपको लगता है कोई भेद है कि नहीं? हम बहुत भेद मानते हैं। तो जो मानता है उसके लिए वो मांडुक्य का सत्य उसके लिए नहीं है, वो मांडुक्य के लिए सत्य है। वो गौड़पादाचार्य जी के लिए वो सत्य हुआ, वो भगवान भाष्यकार के लिए हुआ। आपके लिए अभी वो ग्रंथ चला ही नहीं है, वो पाठ चल रहे हैं, आपके लिए नहीं चल रहा है वो। हमारे लिए तो वो तब चलेगा जब हम अपने आप को समष्टि से ही जोड़ते रहें। मैं व्यष्टि को महत्व कभी नहीं दूंगा, मतलब मैं भी एक व्यष्टि हूं। इस व्यष्टि को जब हम महत्व कम कर देंगे तो उस व्यष्टि को हम महत्व नहीं देंगे। जब इस व्यष्टि को हम महत्व देते हैं
तो सारी व्यष्टि महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उपासना नहीं हुई है हमारी। जिनकी ये उपासना हो चुकी है उनके लिए बहुजीववाद की आवश्यकता नहीं है, वो एक जीववाद में प्रवेश कर सकते हैं। उनके लिए ये सत्य है, मांडुक्यम एकमेवालम। बाकी जो विश्व और वैश्वानर कभी हमारी बुद्धि में एक हो रहा है दिन भर में, आप सोचिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो मेरा सत्य कहाँ हो? मैंने अपने आप को कहाँ सप्तांग जाना? जो सप्तांग वहां दिया है, जागरित स्थान बहिष्प्रज्ञो सप्तांग है, मुझे कभी लगा दिन में एक बार भी कि ये 7 अंग मेरे हैं? जब मैं सूर्य को देखता हूँ, आकाश को देखता हूँ, जब वायु चलती है, अगर ये मेरी बुद्धि में नहीं आता तो मेरे वो सप्तांग है कहाँ? तो मैं कहाँ बहिष्प्रज्ञ हुआ? मैं तो व्यष्टि रूप में बहिष्प्रज्ञ, बस। ये इतने सरल अगर होता तो 500 कितने हजारों लोग केवल, हम केवल मांडुक्य पढ़ेंगे, बहुत अच्छा। केवल मांडुक्य पढ़ने मात्र से नहीं होगा। वो जितने पापड़ आपको पहले बेलने पड़ते हैं वो बेलो, फिर केवल मांडुक्य पढ़ने से हो जाएगा। तो लोग ऐसे समझते हैं कि हम केवल मांडुक्य कर लेंगे बस, ज्ञान यज्ञ में मांडुक्य इसलिए हम आए हैं। वो अच्छा है, लेकिन वो क्या बताना, किसके लिए वो बता रहा है, ऐसा अधिकारी उसको चाहिए। मतलब मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मांडुक्य पढ़ने वाले को ये ध्यान में रखना है कि आप गौड़पादाचार्य जैसे सोच सकते हो। अगर हम नहीं सोच सकते, मतलब उनके तो बिल्कुल गंध मात्र भी नहीं आ रही हमको, हम इतने दूर हैं, तो कहाँ मांडुक्य से क्या होगा आपको? हाँ, केवल हम ऐसे मान सकते हैं, हाँ हाँ हमने पढ़ लिया, कुछ प्रश्न के उत्तर दे दो, कुछ ये वो। बुद्धि में ये समष्टि की उपासना ये इसलिए दी जाती है। सर्वम लिंग वपुर जातम, लिंग वपुषो जातम, उद्भूतम लिंग शरीर समूह। समस्त लिंग शरीर का जो समूह है, एक धी विषयत्वतः, बुद्धि में केवल एक ही विषय आ रहा है। एकस्य धिया धियो धियो बुद्धेः विषयत्वतः, एक वृत्ति का विषय है, जिसको समूह आलंबन ज्ञान कहते हैं। तो यहां समूह में क्या है? घटपटव नहीं, समष्टि सूक्ष्म शरीर। वहां वास्तव में मांडुक्य भाष्य में दे दिया है, तो जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ में जो सप्तांग दिया है, वो जो वैश्वानर के सप्तांग दिए हैं छांदोग्य से, तो जिसने वैश्वानर उपासना की है उसके लिए वो सत्य है, ये उनके लिए है। मतलब जिसकी बुद्धि में, अथवा आप ऐसे समझ लो, मैं भगवान का विश्व रूप देख रहा हूं, एकादश अध्याय अध्ययन कर लिया है, हमारे इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मतलब मेरे मंदिर में जो छोटे एक जगह वहां बैठे हैं, वो कृष्ण नहीं। जिसका विश्व रूप एकादश अध्याय में बताया, जिसमें सभी एक बुद्धि से उत्पन्न हो मेरी बुद्धि में, वो भगवान कृष्ण, उनसे मेरा तादात्म्य है। ये जो उपासना कर सकते हैं उनके लिए मांडुक्य है। फिर उनके लिए क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, नहीं तो सर्व क्षेत्रेषु कहाँ? अस्मिन् क्षेत्रे अपि अहम न पश्यामि, किमु वक्तव्यम अन्य क्षेत्रेषु, अन्य क्षेत्रेषु अपि न पश्यामि। एकस्या धियो बुद्धेर विषयत्वतः समष्टि ही स्यात्। ये हो गई समष्टि। समष्टि में एक बुद्धि विषय, यथा तरुगणो वृक्ष समूह, जैसे वृक्ष का समूह सामान्येन जाति रूपेण वनम स्यात्, सामान्य रूप से मतलब एक बुद्धि रूप से वन हो जाता है। एतत् समष्टि उपहितम, समष्टि लिंग शरीर उपहितम चैतन्यम, समष्टि लिंग शरीर उपहित चैतन्यम सफलम, सफलम चिदाभासेन सहितम। फल शब्द, क्योंकि जब श्लोक में
एक केवल फल शब्द दे दिया, बुद्धि में वैसे तो प्रकट होना कठिन है कि ये सफलम यहाँ बीच में कहाँ से आ गया। तो फल व्याप्ति में जैसे फल शब्द प्रयोग होता है, इस प्रकार से लेकर ये पहले शब्द आया है इस ग्रंथ में, इसमें आया है पहले ये। हाँ, मतलब कारण शरीर में ये दिया था, नहीं दिया था। ठीक है, मतलब हाँ, नहीं दिया, हाँ, नहीं आया होगा, मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है। चैतन्यम सफलम चिदाभासेन सहितम इति पंडिता जगुहु कथयान चक्रुहु। पंडित इसको कहते हैं। उसका अन्वय आगे के श्लोक के साथ। हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा प्राण इत्यपि पंडिताः हिरण्मये बुद्धिगर्भे प्रचकास्ति हिरण्यवत्। हिरण्यगर्भ इत्यस्य व्यपदेशस्ततो मतः समस्तलिङ्गदेहेषु सूत्रवन्मणिपङ्क्तिषु व्याप्य स्थितत्वात् सूत्रात्मा प्राणनात् प्राण उच्यते। तो हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा प्राण इति अपि पंडिताः जगुः, इसका अन्वय 88 के साथ हो गया। मतलब ये तीनों संज्ञा है चैतन्य की। समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य को हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्राण, ये तीनों नाम वेदांत सार में, मतलब वेदांत सार इसी से भी हो सकता है, इसी ग्रंथ को लेकर बनाया हो। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की व्युत्पत्ति क्या है? हिरण्यम सारम गर्भ। यस, हिरण्यम गर्भे अस्य अथवा यस्य, ऐसे वहां शब्द कल्पद्रुम और वाचस्पत्यम दोनों में ऐसी ही व्युत्पत्ति दी है। हिरण्यम का अर्थ क्या है? हेममयम अंडम, मतलब ज्ञान रूप। हिरण्यम गर्भे, गर्भे यह गर्भः भी दिया है, एक गर्भः उत्पत्ति स्थानम। हिरण्यम मतलब चैतन्य जिसका उत्पत्ति स्थान है, वो है हिरण्यगर्भ। क्या हितम? मतलब ज्ञान, हितम मतलब हितम का अर्थ क्या? हितम के दो अर्थ हैं। नहीं, हितम के अर्थ, हितम का अर्थ क्या है? शब्द बनेगा कैसे? निष्ठा प्रत्यय कर, दुधाएं धारण पोषण से निष्ठा प्रत्यय कर, मतलब जो रखा हुआ है। तो हितम जैसे निहितम, तो जहां ये ज्ञान है उसको कहा हिरण्यगर्भ, अगर ज्ञान शब्द का अर्थ। और वो ज्ञान क्या है? सार है, सार रूप है, फिर उसका विकास विस्तार होता है। ऐसे वो कहीं होगी ऐसी व्युत्पत्ति, कहीं टीका में होती है। स्वामी जी कुछ अलग बताते हैं, लेकिन वो हितम शब्द का मैंने प्रयोग नहीं।
हिरण्यम सारम। हिरण्यम का है हेममयम, ज्ञानमय। यहां दूसरी इसमें दे दिया, देखो, हिरण्मये बुद्धि गर्भे प्रचकास्ति हिरण्यवत। हिरण्मये बुद्धि गर्भे प्रचकास्ति इति हिरण्यम, हिरण्यगर्भ। जो हिरण्मय बुद्धि गर्भ में प्रकाशमान है वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भस्य इत्यस्य व्यपदेशस्ततो मतः। इस प्रकार से हिरण्यगर्भ, ये उपदेश, व्यपदेश, व्यपदेश का अर्थ है उपदेश, ततो मतः। और सूत्रात्मा और प्राण ये नाम क्यों है? समस्त लिंग देहेषु सूत्रवन मणिपंक्तिषु व्याप्य स्थितत्वात् सूत्रात्मा। सारे सूक्ष्म शरीर में सूत्र के जैसे, जैसे एक सूत्र मणिपंक्तिषु व्याप्य, ये माला में जैसे मणि है उसमें व्याप्य करके जैसे रहता है, व्याप्य स्थितत्वात्, इसी प्रकार ये हिरण्यगर्भ सभी में व्याप्त है, तभी तो एक बुद्धि होगी, इसलिए उसको सूत्रात्मा कह दिया। और प्राणनाथ प्राण उच्यते, प्राणन क्रिया होने से प्राण भी कह दिया, सबका जीवन है ये। टीका में पंडिताः पूर्वोक्तम समष्टि उपहितम चैतन्यम हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा प्राण इत्यपि कथयन्ति। पंडित इसको चैतन्य, इस समष्टि उपहित चैतन्य को हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्राण कहते हैं। हिरण्मये, हिरण्यमये, हिरण्मय का अर्थ है हिरण्यमये, सुवर्णमये, बुद्धि गर्भे मतलब समष्टि बुद्धि में, हिरण्यवत प्रचकास्ति, प्रकाशते, अथवा हिरण्यम हेममयांडम गर्भो उत्पत्ति स्थानम अस्य। हिरण्यम मतलब हेममयम, गर्भ उत्पत्ति स्थानम अस्य, ततो अस्य हिरण्यगर्भ इति व्यपदेशो अभिधानम मतः। इसलिए इसका नाम हो गया हिरण्यगर्भ। मणिपंक्तिषु, मणिनाम पंक्तिषु सूत्रवत् समस्त लिंग देहेषु, समस्तेषु लिंग देहेषु प्राणी मात्रस्य सूक्ष्म शरीरेषु व्याप्य स्थितत्वात्। सभी प्राणी के सूक्ष्म शरीर को व्याप्त करके समष्टि लिंग शरीर रहता है। इसमें प्रश्न आएगा कि ये हिरण्यगर्भ एक भिन्न जीव है व्यष्टि से, कि केवल व्यष्टि का समुदाय? कल कोई ऐसे बोल रहे थे जब जा रहे थे, ये समष्टि क्या है? सबको मिला के एक है, तो अलग थोड़ी है, ऐसे वो बता रहे थे। तो मैंने कहा पढ़िए आप अभी। हिरण्यगर्भ एक स्वतंत्र जीव है और जितने व्यष्टि हैं ये सारे अलग अलग जीव हैं। केवल भेद क्या है? अन्य जो जीव हैं उनका तादात्म्य केवल अपने 5 कोश से है, जबकि हिरण्यगर्भ का तादात्म्य सबके साथ है। जिसका अधिक तादात्म्य होगा वो ऊपर उठेगा, अधिक तादात्म्य मतलब व्यापक, और जिसका कम से कम में तादात्म्य रहेगा वो नीचे रहेगा। जिसका सूक्ष्म से तादात्म्य होगा वो ऊपर उठेंगे, जिसका स्थूल से तादात्म्य होगा वो नीचे रहेंगे। ये नियम है। आप केवल अपने ही बारे में सोचते हो, आप इतना ही आगे बढ़ पाओगे। आप सबके बारे में सोचते हो, आप और आगे बढ़ोगे। इसलिए जो नेता रहते हैं वास्तव में, मतलब किसी को जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको सबके बारे में सोचना पड़ता है, उनको सबकी समस्याएं सुननी पड़ेगी और सबका समाधान देना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं करेंगे कि
अब मैं मुझे ही भोजन, आज मेरा तो ये समय है, मेरा वो समय है, उनको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो जैसे आप देखिए मोदी जी को यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, वहां से वहां, कितने बजे क्या है, कोई समय का क्या, कोई नहीं, भोजन मिले न मिले उपवास, ऐसे ही। ये स्थूल दृष्टांत है केवल समझने के लिए। जैसे घर है, समझो परिवार है, तो जो पिता रहेगा उसको सबका सोचना पड़ेगा, माता को सबका सोचना पड़ेगा, और उसमें सास है, ससुर है, ये है, वो है, सबके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो जितना आप, ये स्थूल दृष्टांत है, सबके साथ जोड़, लेकिन जो सूक्ष्म चिंतन करने के लिए, मतलब अध्यात्म मार्ग में है, उनको बाह्य तादाद में नहीं करना है, लेकिन उनको ये तादाद में छोड़ना है। उनके लिए ये प्रक्रिया नहीं होगी कि अच्छा हम सबके लिए अभी अन्न क्षेत्र शुरू करेंगे, वो ठीक है, वो कार्य ब्रह्म की उपासना हो रही है। आपको यहां तादाद में छोड़ो तो सबके साथ एक हो गए आप। तो वेदांत के जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रक्रिया अलग प्रकार से बता दी, क्योंकि आपको बहिर्देश में जाके कहां कहां संबंध जोड़ोगे। तो आपको ऐसे सोचना है कि मैं देह नहीं हूं। तो जितना आम अपना तादाद में काटेंगे उतना अधिक लाभ होगा। और आगे देखिए, अंतर बहिष्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः इति नारायण सूक्तेषु श्रुतत्वात् सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् सूत्रात्मा इति व्यपदेशो मतः। जितना हम अन्य में नारायण देखते हैं, जो अंतर भी और बहि ही व्याप्य होकर नारायण स्थित है, उतना हमारा तादात्म्य हमसे कम होगा और चैतन्य से अधिक होगा। जड़ वस्तु से तादात्म्य कम करना, चैतन्य से तादात्म्य बढ़ाना, ये नारायण सूक्तेषु श्रुतत्वात्। केवल आरंभ में तो क्या करते हैं, रोज सुबह कुछ एक सूक्त पढ़ लेते हैं वेद पाठ वाले, उनको लगता है कि धन्य हो गया। वो ऐसी बुद्धि बनाना कठिन है, यही तो साधन है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मुझ में ये सारी समष्टि भगवान कहते हैं, इसी प्रकार से ओतप्रोत है, जैसे सूत्र में मणिगणा। प्रोतम में क्या धातु है? वे तंतु संतान है। हाँ, फिर संप्रसारण होके निष्ठा प्रत्यय होगा। प्र उपसर्ग है, उत है, उत तो वे का संप्रसारण होके निष्ठा प्रत्यय से उत बनेगा। प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव इति भगवद वचनात् परमात्मा एव समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि द्वारेण हिरण्यगर्भ संज्ञको सूत्रात्मा भवति। अगर भगवान ने कहा कि मैं सूत्रात्मा हूं, ठीक है, तो सूत्रे मणिगणा इव भगवान ने कहा मयि सर्वमिदं प्रोतम, तो हिरण्यगर्भ ये संज्ञा परमात्मा को ही प्राप्त हुई। इसी प्रकार 10वें अध्याय में जब भगवान ने कहा ये मेरा रूप है, तो विराट संज्ञा परमात्मा को प्राप्त हुई। ज्ञान शक्तिमत अंतःकरण उपाधि अंतःकरण उपहितत्वात् हिरण्यगर्भः क्रियाशक्तिमत प्राण रूपत्वात् प्राणनाद व प्राण उच्यते। ज्ञान शक्ति वाला जो है, और अंतःकरण उपहितत्वात्, अंतःकरण से उपहित हिरण्यगर्भः, क्रियाशक्तिमत रूपत्वात्, क्रियाशक्ति वाला, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों रूप वाला होने से, क्रियाशक्ति वाला है प्राण और ज्ञान शक्ति वाला है अंतःकरण, दोनों से उपहित होने से प्राणनाद व प्राण उच्यते, इसकी एक संज्ञा हो गई प्राण। अब यहाँ अत्र विप्रतिपद्यन्ते, विप्रतिपद्यन्ते मतलब प्रत्यवतिष्ठन्ते, यहाँ विप्रतिपत्ति बता रहे हैं पूर्व पक्ष। क्या है, केवल थोड़ा बता देता हूं, विचार अधिक अगले पाठ में करेंगे कि ये हिरण्यगर्भ जो है ये परमात्मा है कि कोई जीव है।
दो बृहत वार्तिक हैं, 1-4-43 143, 1-4-144। ये बृहत वार्तिक में हिरण्यगर्भ एवात्मा यह परात्मा इति गीयते, संसारी एव सहा इति तथा अन्य अपि प्रचक्षते। कोई कहते हैं ये हिरण्यगर्भ कौन है? संसारी, मतलब एक जीव है, और कोई कहेंगे ये हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है। अब दोनों पक्ष के पास अपने अपने उद्धरण रहेंगे और अपने प्रश्न, अपने पक्ष की पुष्टि करेंगे वो। तो हम देखेंगे विचार, दोनों प्रकार से शास्त्र में बताया गया है। ठीक है, हाँ, एवं आत्मा यह परात्मा, परात्मा मतलब परमात्मा रूप से, जैसे भगवान ने कहा ना गीता के श्लोक में कि मैं ही सूत्रात्मा हूं, मैं ही विराट हूं, वही जीव वास्तव में परमात्मा है। एवं आत्मा यह परात्मा इति गीयते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।